नमस्ते दोस्तों। अगर आप HSSC या SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए ही है। आज हम हरियाणा के मैदानों यानी उसके प्लेन्स की ज्योग्राफी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम पहले हरियाणा के मैदानों का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर ईस्ट, वेस्ट और साउथ के प्लेन्स को डिटेल में देखेंगे और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि हरियाणा का लगभग 93% हिस्सा एक विशाल अलूवियल प्लेन है। अब ये अलूवियल प्लेन क्या होता है? सिंपल शब्दों में ये वो जमीन है जो नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी यानी अलूवियम से बनी है। चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं हरियाणा के सबसे उपजाऊ हिस्से से, यानी कि ईस्टर्न प्लेन। पता है, इसकी जमीन इतनी फर्टाइल है कि इसे स्टेट का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड भी कहा जाता है। अच्छा, तो इस ईस्टर्न प्लेन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? देखिए, यहां पूरी लिस्ट है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर से लेकर रोहतक, झज्जर और जिंद तक। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऑड वन आउट जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है। इस प्लेन का स्लोप यानी इसकी ढलान ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ झुकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि नदियों का पानी नेचुरली इसी डायरेक्शन में बहता है जो स्टेट के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को डिफाइन करता है। और हाँ, इन लोकल फ्लड प्लेन नेम्स को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। खादर, नाली और बैट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ओके, अब ईस्टर्न प्लेन से आगे बढ़ते हैं हरियाणा के वेस्टर्न हिस्से की तरफ। इसे बागर सैंडी प्लेन के नाम से भी जाना जाता है और जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका लैंडस्केप ईस्टर्न प्लेन से बिल्कुल अलग है। देखिए, इस रीजन के अलग अलग नामों पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा, इसे बागर, सैंडी प्लेन और खास तौर पर भिवानी बागर भी कहते हैं। ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। सोच के देखिए, ये एरिया बिल्कुल थार डेजर्ट से लगा हुआ है, तो लैंडस्केप कैसा होगा? बिल्कुल वैसा ही। आपको यहाँ रेत के टीले यानी सैंड ड्यून्स, सूखा मौसम और काफी नीचे का वाटर टेबल मिलेगा। यहाँ पर विंड एरोजन यानी हवा से मिट्टी का कटाव भी काफी एक्टिव रहता है। अब आप सोचेंगे कि इतने सूखे क्लाइमेट में खेती कैसे होती है? यहाँ की मिट्टी कॉटन यानी कपास की खेती के लिए काफी अनुकूल है, जो इस रीजन का मेन क्रॉप है। और घग्गर यहाँ की सबसे मुख्य नदी है। ओके, अब हम अपने टूर के आखिरी स्टॉप पर चलते हैं, सदर्न प्लेन। यहाँ आपको मैदान और चट्टानी पहाड़ियों का एक अनोखा, एक यूनिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। यह प्लेन हरियाणा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव और फरीदाबाद में फैला हुआ है। इसकी सीमाएं यानी बॉर्डर्स राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लगती हैं। इस एरिया की सबसे खास पहचान है अरावली हिल्स की प्रेजेंस। ये पहाड़ियां इस मैदानी इलाके को एक बिल्कुल यूनिक कैरेक्टर देती हैं। यहाँ आपको सीजनल नदियां जैसे साहिबी रिवर मिलेगी और यहाँ की मिट्टी सैंडी से लोमी तक वैरी करती है। तो इन तीनों प्लेन्स को कंपेयर करने के लिए ये टेबल एक परफेक्ट रिवीजन टूल है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको सॉइल, की फीचर्स और रेनफॉल के पैटर्न्स का अंतर एक ही जगह पर आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए, अब टाइम है एक रैपिड फायर रिवीजन का। हम कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट देखेंगे जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो पूरा ध्यान यहां रखिएगा। पहला फैक्ट, खादर। बस इतना याद रखिए, खादर हरियाणा का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड है। ये ईस्टर्न प्लेन में नदियों के किनारे पाई जाने वाली सबसे फर्टाइल जमीन है। ये नंबर 1100 mm, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये छतरौली की एवरेज एनुअल रेनफॉल है और यही वजह है कि इस जगह को चेरापूंजी ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। और छतरौली से जुड़े कुछ और फैक्ट्स, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि ये कलसिया स्टेट की कैपिटल भी रह चुकी है। अब एक क्लासिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन, थोड़ा सोचिए, हरियाणा का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री यानी सीमा किसी भी दूसरे स्टेट से टच नहीं होती? अगर आपने रोहतक सोचा तो बिल्कुल सही। रोहतक एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरी तरह से हरियाणा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। वैसे हाल ही में बने चरखी दादरी के साथ भी ऐसा ही है, पर एग्जाम्स में रोहतक का नाम ज्यादा पूछा जाता है। और आखिर में ये 3 वन लाइनर फैक्ट्स भी याद रखें। हरियाणा का हाईएस्ट फिजियोग्राफिक फीचर शिवालिक हिल्स है। सबसे ज्यादा एरिया ईस्टर्न प्लेन कवर करता है और स्टेट में डिजर्टिफिकेशन का मेन कारण ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का टेकअवे क्या है?
बस ये 3 चीजें याद रखिए। ईस्टर्न प्लेन यानी फर्टाइल हार्टलैंड, वेस्टर्न प्लेन यानी एरिड बगार रीजन, और सदर्न प्लेन्स यानी अरावली हिल्स वाला मिक्स्ड टेरेन। सिंपल। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। आपको क्या लगता है ये अलग अलग ज्योग्राफी हरियाणा की फ्यूचर पॉलिसीज जैसे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करेगी? इस पर जरूर सोचिए। अगले एक्सप्लेनर तक पढ़ते रहिए।